हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आज हम आपकी बॉडी से संबंधित अ, पंचकोश के बारे में बात करेंगे। बल्कि कहा जाए तो पंचकोश का पहला हिस्सा जो कि अन्नमय कोश है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी इसके ऊपर पार्ट 2-3 और आएंगे, तो ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने हमेशा एक बात कही है घर हो तो ऐसा कार्यक्रम के दौरान कि 3 ही बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हम अपनी खुशियां जोड़ते हैं। एक बॉडी है, एक बिल्डिंग है, एक यूनिवर्स है। बॉडी यानी कि हमारा शरीर, दूसरा हमारा भवन या घर, ऑफिस जहां हम रहते हैं या काम करते हैं, और तीसरा स्पेस यानी कि यूनिवर्स, इस दुनिया के अंदर ब्रह्मांड जिसके साथ हमारा कनेक्ट है, जिसके साथ हमारी दिनचर्या जुड़ी हुई है। तो बॉडी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसे कहते हैं पंचकोश। यानी कि बॉडी की होती हैं 2 किस्में। एक किस्म जिसे आप कहते हैं स्थूल शरीर, वो शरीर जो पंच महाभूत का या पंच तत्वों का बना होता है। आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब पंच तत्व होते हैं, इनसे मिला होता है। फिर सारा ब्रह्मांड इससे बना है, लेकिन शरीर में जब इसमें अंदर जान आ जाती है तो फिर उसके बाद ये पूरा चलता फिरता एक शरीर पूरा बन जाता है, एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है या कोई और जीव बन जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमारी है फिजिकल बॉडी, और एक इसके पीछे होती है जिसके अंदर सारा नाड़ी सिस्टम आता है, जिसको हम कहते हैं सटल एनर्जी बॉडी। उस सटल एनर्जी बॉडी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गायत्री देवी के 5 मुखों के साथ में। गायत्री देवी के 5 मुख, 5 मुख यानी कि पंचकोश। कोश का मतलब शीत भी होता है, लेयर भी होता है, कोश का मतलब खजाना भी होता है। इसमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है अन्नमय कोश का। अन्न मतलब फूड यानी कि फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है प्राणमय कोश, यानी कि उस फिजिकल बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और आप जीवित हो जाते हैं। तीसरा होता है मनोमय कोश, जो आपके मन से संचालित होता है, ये तीसरा मन है। चौथा है आपका विज्ञानमय कोश, जो बेसिकली आपके इंट्यूशन और हायर इंट्यूटिव लेवल्स जो हैं, जो गॉड के साथ जुड़ने के हैं, जहां पे उस ज्ञान की बात होती है जो अंदर से आता है। क्योंकि विज्ञान वो चीज है जिसे क्या कहते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप जिसको आप प्रूव कर सकते हो, हुज रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल इन दिस वर्ल्ड, उसका एक स्ट्रक्चर है। तो वो विज्ञान जो हमें ज्ञान तक लेके जाता है। तो विज्ञान वो जो बाहर से आता है, ज्ञान वो जो अंदर से आता है। तो जो अंदर से आता है, जो अंदर है हमारे, वो सटल एनर्जी बॉडीज हैं। और सटल एनर्जी बॉडी जो ये 5 मैं बता रहा हूं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश जो कि मनस है, आपका मन है। चौथा विज्ञानमय कोश जो आपका इंट्यूटिव पावर है, भगवान के साथ एक कनेक्ट है। और 5वां आनंदमय कोश जो कि अंतिम है, जो हमें पूरी परमात्मा के साथ जोड़ता है। इन 5 कोशों को या 5 जो हमारे पास खजाने हैं, ये से कभी कभी आप समझ सकते हो कि हमारे एक शरीर के अंदर 5 शरीर हैं। एक फिजिकल बॉडी है, एक प्राण रूप में एनर्जी बॉडी जिसमें कुंडलनी भी और चक्रास भी आते हैं, और तीसरा एक मन है, हमारा मनसा बॉडी है। चौथा विज्ञान यानी कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, और 5वां आनंद यानी कि जो परम आनंद जो कि पूरी दुनिया से हमें जोड़ देता है, उसकी बॉडी है। अब ये जो हमारी एनर्जी बॉडीज है, इसको एक एक करके समझने की जरूरत होती है। एनर्जी बॉडी को सिर्फ बॉडी ना समझा जाए कि बॉडी समाप्त, तो ये अन्नमय कोश की एनर्जी बॉडी समाप्त नहीं, क्योंकि ये सटल एनर्जी है, इनकी डेथ नहीं होती है, ये ब्रह्मांड में जिंदा रहती हैं। आपका शरीर डेड हो सकता है, लेकिन सटल एनर्जी ये जो 5 कोशों के अंदर है, ये डेड नहीं होती। ये यहां से वहां चलती रहती, किसी और शरीर में चली जाएंगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि अन्नमय कोश जो है वो अपने आप में, अगर आप उसके नाम से इस जोड़ेंगे, तो अन्न का मतलब होता है भोजन, अन्न का मतलब होता है ग्रेन्स, यानी कि वो खाना जो आप खाते हैं वो अन्न होता है। तो ये
5 तत्व भी हो सकते हैं, 5 देवता भी हो सकते हैं, 5 कोश भी हो सकते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हो सकती हैं, 5 कर्मेंद्रियां हो सकती हैं, 5 अग्नि हो सकती है, 5 प्राण हो सकते हैं, 5 देव हो सकते हैं, 5 योग हो सकते हैं। तो ये 5 का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारे वेद ग्रंथ है उनके अंदर। दरअसल देखा जाए तो अन्नमय कोश एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे जीवन का। ये दरअसल शरीर जब बनता है तो शरीर मोटा भी हो सकता है, देखने में पतला हो सकता है, सुंदर हो सकता है, असुंदर हो सकता है। अच्छे शरीरों में अगर आप बात करते तो अगर हम माइथोलॉजी में जाते तो हमें भीम का शरीर बहुत सुदृढ़ और सुंदर लगता है। इसके अलावा अगस्त मुनि का जो शरीर है वो अपने आप में वो तप करने वाला शरीर से आप कह सकते हो कि जो महातपी होता है, जो महातप करने वाला होता है, वो अगस्त ऋषि होते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो हमारा बॉडी है, जो हमारे शरीर का जो हिस्सा है, जो अन्नमय कोश है, जो अन्न शरीर है हमारा, इसके अंदर आपके सारे के सारे जो है 5 इंद्रियां आ जाती हैं। मैंने जैसे बताया शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द का मतलब होता है सुनने की प्रवृत्ति, यानी कि सुन सकते हैं। स्पर्श यानी कि कोई चीज जिसे आप टच कर सकते हैं, आपकी इंद्रिय है। रूप यानी कि जिसे आप देख सकते हैं। रस यानी कि जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। गंध जिसको आप सूंघ सकते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियां हैं और ये अन्नमय कोश में होती हैं। तो ये सारी क्षमताएं यहीं तो पैदा होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की। तो इस कोश के काम क्या हो सकते हैं? ये कोश जो होता है, सबसे पहले इंसान की जो पैदाइश होती है यहीं से तो होती है। वैसे भी कहते हैं कि इंसान की जो सटल एनर्जी जो होती हैं वो बॉडी में देखा जाए तो 42 डेज के बाद होती हैं। और इस 42 डेज का वर्णन बहुत बार जीवन के रूप में बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर भी आया हुआ है, बहुत सारे धर्मों के अंदर भी आया हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों में आया है कि हमारे शरीर के अंदर 42 डेज से पहले जो दूसरा शरीर रहता है, कई बार जो महिला गर्भवती हो जाती है तो उस शरीर के अंदर सटल एनर्जीज नहीं होती हैं, वो 42 डेज के बाद में ही आती हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी अबॉर्शन जो 42 डेज से पहले होता है उसकी महत्ता अलग होती है, और कोई अबॉर्शन जो मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से 42 डेज के बाद किया जाता है उसकी महत्ता अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे सटल एनर्जीज पैदा हो जाती हैं। वहाँ पे इन सटल एनर्जीज को अबॉर्शन के बाद भी आप किल नहीं कर पाते हो और वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहती हैं। इसलिए वो महिलाएं जो कई बार कई मेडिकल इंटरवेंशन, डेलिब्रेट मेडिकल इंटरवेंशन में तौर से गुजरती हैं, उनके जो आने वाले जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनको इन सटल एनर्जीज का ह्रास सहना पड़ता है और ये कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो ये ऊर्जा का एक तरह से देखा जाए तो ये केंद्र है जो अन्नमय कोश है, क्योंकि ये माध्यम बनता है बाकी सब कोश के लिए, चाहे वो प्राण के लिए हो, चाहे मन के लिए हो, चाहे विज्ञान के लिए हो, चाहे आनंद के लिए हो। शरीर है तो बाकी कोश है। अगर शरीर ही नहीं तो फिर प्राण किस में आएगा? प्राण में कोश कैसे काम करेगा? शरीर यानी कि अन्न जो है, अन्न वाला शरीर, भोजन वाला शरीर, वो नहीं है तो फिर आप ये सोचिए कि उसमें मन कैसे आएगा, जिसे मनोमय कोश कहते हैं। शरीर नहीं है तो विज्ञानमय या ज्ञान वाला कोश कैसे आएगा? और शरीर नहीं है तो आप आनंद की अनुभूति कैसे करेंगे? और आनंद की अनुभूति तो कई रूपों में की जा सकती है, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप आनंद की अनुभूति तभी कर पाते हैं जब आपके पास बॉडी है। अगर बिना बॉडी के आप कैसे अनुभव करेंगे? तब तो आप कुछ है ही नहीं ना। इसलिए कहते हैं कि सबको एक शरीर की आवश्यकता होती है। भगवान ने भी जब जन्म लिया था अवतारों के रूप में तो किसी न किसी शरीर के रूप में लिया था, चाहे वो कुर्मी के रूप में था, कृष्ण के रूप में था, नरसिंह के रूप में था, राम के रूप में था। तो शरीर जरूरी है, क्योंकि शरीर माध्यम बनता है वो बाकी कोशों के साथ संबंध जोड़ने के लिए। इसलिए अन्नमय कोश का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये अन्नमय कोश वो स्टार्टिंग कड़ी है जहां से बाकी जो सारे के सारे जो कोश हैं 4, उनको कनेक्टिविटी मिलती है। क्योंकि अन्नमय कोश नहीं है, बॉडी नहीं है, तो बाकी के 4 जो सारे के सारे कोश हैं, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उनकी महत्ता नहीं रह जाती, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो अपने अस्तित्व में ही नहीं आ पाते काम करने के लिए, क्योंकि काम करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म देता है अन्न, अन्न वाला शरीर, अन्नमय कोश जहां से पैदा होता है।
इसलिए ऊर्जा का संचार यहीं से तो होता है। तो आपकी जितनी भी जो गतिविधियां हैं, वो चाहे शारीरिक सौंदर्य की हो या प्रजनन की हो, वो सब शरीर से ही तो होती हैं। हवा के अंदर से तो बच्चे पैदा नहीं होते। शरीर ही तो माध्यम है। शरीर ही माध्यम है कि उसको प्राण मिलेगा, शरीर ही माध्यम है उसको मन मिलेगा, शरीर ही माध्यम है उसको ज्ञान मिलेगा, शरीर ही माध्यम है उसको आनंद मिलेगा। बिना शरीर के कुछ भी संभव नहीं है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत, एक कहा जाए तो इंपॉर्टेंट है। शरीर का एक और भी एक नियम होता है कि शरीर कहता है आपसे कि जो उसके अनुकूल है उसे ले लो और जो प्रतिकूल है उसे छोड़ दो। शरीर का अपना जो आहार होता है वो कहने को सात्विक होना चाहिए। सात्विक इसलिए कि मन सात्विक रहता है। उसके बाद इसके बाद जो बाकी कोष आते हैं वो भी सात्विक आते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर क्या कहते हैं सॉरी, कि कुछ ना कुछ उसके अंदर फिर वो तामसिक प्रवृत्तियां आ जाती हैं। और जब तामसिक प्रवृत्तियां आती हैं तो सटल एनर्जी जो है हमारी बॉडी की, उनका ह्रास या विनाश होना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, चाहे तप करना हो, उपवास हो, आसन करना हो, खेल हो, व्यायाम हो, भक्ति हो, कोई भी एक कारण हो सकता है। तो अन्नमय कोश को जितना आप पवित्र रखेंगे उतनी ही आपकी जो पंचेंद्रियां हैं वो सारी की सारी आपके नियंत्रण में रहेंगी। पंचेंद्रियां मैंने आपको बता ही दिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इन्हीं की वजह से फिर आपका आलस्य भी दूर रहेगा, आपके कुपोषण भी दूर हो जाएगा, बुरी आदतें दूर हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाएं और अनियंत्रित जो इच्छाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अल्टीमेटली फिजिकल फॉर्म है तो अन्नमय कोश है। फिजिकल फॉर्म को ही तो अन्नमय कोश कहते हैं। हालांकि ये सटल एनर्जी है। ये बाहरी पहचान इसके लिए बहुत आवश्यक है। जो दिखता है उसकी उपेक्षा भी आप नहीं कर सकते। कहते हैं जो एक बालक का जो विकास होता है या हमारे मानव शरीर का विकास होता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा 0 से लेके 5 वर्ष तक का होता है। जी हाँ, ये 5 वर्ष तक की जो महत्ता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शरीर का भरपूर विकास होता है। ऐसी बात नहीं कि बाहर उसकी बाद की श्रेणी में विकास नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण किस्म के विकास होते हैं। ये यहाँ पे फंडामेंटल्स जो बॉडी के हैं, जो एसेंस है, आधार है, वो यहाँ पैदा होता है। यहाँ पे बच्चे पानी मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, नित्य क्रम की चीजें उनको बार बार चाहिए होती हैं, क्योंकि शरीर बढ़ता है। शरीर बढ़ता है तो उनको बार बार पानी चाहिए, बार बार भोजन चाहिए, बार बार नित्य क्रम भी चाहिए, उनको वॉशरूम वगैरह उनको जाना पड़ता है। ये शरीर को मांगते हैं, इसलिए बच्चे बार बार रोते हैं। 2 घंटे बाद कुछ खाने को चाहिए, 1 घंटे बाद कुछ खाने को चाहिए, फिर बीच में कुछ मिल जाए वो खाने को चाहिए। तो बच्चे रोकते नहीं, क्योंकि उनका शरीर मांगता है। इसलिए हमारे गुरुकुल की जो पद्धति, उसमें कहा जाता है कि 5 साल तक बच्चे को पढ़ने नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ पे जो अन्नमय कोश का जो विकास होता है माँ के सानिध्य में होता है। यहाँ पे फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं। वो सब बच्चे जो 0 से लेके 5 की उम्र तक के माँ के साथ में रहते हैं, उन्हें भरपूर पोषण मिलता है और भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलती है। वो बच्चे ही बाद में जाके एक पक्की नींव का निर्माण करके बेहतर नागरिक बनते हैं। तो ये अन्नमय कोश को विकसित करने का ये जो एक पीरियड है 0 से 5 साल की उम्र का, ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भोजन और सुरक्षा सब कुछ यहीं पर है। जीवन भी यही है क्या? ये तो बात आप कह सकते हैं, लेकिन जीवन के लिए जरूरी है कि आपका जो आहार हो सामयिक हो, निद्रा सामयिक हो और ब्रह्मचर्य हो। लेकिन शुरुआत में तो आप वो क्या कहते हैं ना, काम और रति वाली बातें तो नहीं करते। शुरू में तो बच्चा बड़ा होता है तो उसके खेलने कूदने के दिन है, बढ़ने के दिन है, मानसिक विकास के दिन है, शारीरिक विकास के दिन है, मन के विकास के दिन है। तो अन्न कोश शरीर जो है, अन्नमय कोश जो है, वो अपने आप पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जो बाकी कड़ियों तक, बाकी 4 कोश तक लेके जाता है। अगर ये शरीर स्वस्थ है तो बाकी के जो जितने आपके सो कॉल्ड कोश हैं उन्हें आप एंजॉय कर पाएंगे। उनकी जो प्रभुत्ता है, उनकी जो महत्ता है, उसको महसूस कर पाएंगे। तो इसी जो हमारा शरीर है, अगर आयुर्वेद को देखें तो इसी के अंदर तो 3 गुण होते हैं ना, वात पित्त कफ के। वात का मतलब जो वायु प्रधान बॉडी है, पित्त मतलब जो अग्नि प्रधान बॉडी है, कफ वो जो वाटर प्रधान बॉडी है, जल प्रधान बॉडी है। तो मन के स्तर पर अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन वात पित्त कफ के जो हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तो ये मन के स्तर पर देखा जाए तो ये सारी चीजें तभी अच्छी होंगी जब आपकी प्रवृत्तियां भी थोड़ी
सात्विक किस्म की होंगी। अब खाना तो आप खाएंगे ही, लेकिन कैसा खाना खाते ये है। तो माँ के शरीर में जो एक एक नया शरीर पैदा होता है, फिर उसमें सटल एनर्जी आती है 42 डेज के बाद में। लेकिन अगर कभी, जैसे मैंने पहले बताया कि अबॉर्शन हो गया, तो ये सटल एनर्जी मरती नहीं है कभी भी। वो जो शरीर है सिर्फ वो मर जाता है बस। इसलिए कई बार वो बाद में कई रूपों में हमें तंग भी करता है, या हो सकता है कई रूपों में हमारी बॉडी के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो जो सटल एनर्जीज है उनकी डेथ कभी नहीं होती है। सटल एनर्जी को, उसको हम ये कह सकते हैं, अन्नमय कोश के 3 मेजर पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक होता है उनका स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर तो है ही, पक्की बात है, और ये अन्नमय कोश स्थूल शरीर में ही आता है। इसका मेजर चीज होती है स्वाद, यानी कि टेस्ट। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो कोश बन जाता है वो सूक्ष्म शरीर हो जाते हैं। तो उस अन्न का प्रभाव क्या जो आप खा रहे हो स्वाद के लिए। और कारण शरीर तीसरा होता है कि इसके संस्कार कैसे हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप तामसिक खाना खाते हैं, मांसाहार का खाना खाते हैं, वो आपको स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन उसमें से जो रस निकलते हैं वो आपके कहीं ना कहीं विपत्ति के या बीमारी के बाद में कारण बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली जो रस होता है, जो खाने के अंदर जो रस होता है, जो भोजन में रस होता है, वो बॉडी की आकृति को पैदा करता है। मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, सुंदर हो, गोरे हो, काले हो, गेरुआ हो, तो क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली। अन्नमय कोश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पहला स्टेप है आपका भोजन शरीर है, लेकिन इसको साध सकते हैं क्या, इसको ठीक कर सकते हैं क्या? यस, ठीक कर सकते हैं। उसके भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहले, जैसे कि एक बहुत फेमस हमारी माइथोलॉजी के अंदर भी, यार हमें पता है और सारे धर्मों में होता है कि हम बॉडी को अवकाश दें, जिसे कहते हैं उपवास। इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। जब हम अन्न को अवकाश देते हैं या उपवास रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते हैं। और आयुर्वेद में और हमारी माइथोलॉजी में उपवास की बहुत महत्ता है। अलग अलग धर्मों के अंदर फास्ट की महत्ता है। होता क्या है ना कि इसके अंदर कुछ ऐसा भोजन लेना ही पड़ता है जिसके अंदर अस्वाद हो, स्वाद ना हो। क्योंकि स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का मतलब क्या होता है? स्वाद, टेस्ट। नमक और मीठा, शक्कर थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पर। और सात्विक खाने के ऊपर आप यहाँ पे जोर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल निराहार आप उपवास रखते हैं। मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जो खाया पिया है पेट के अंदर, जो बच गया है, उसको पाचन विधि के अंदर उसको आगे चलने दें, उसको पच जाने दो। ये जरूरी हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो ये कई बार अगर आपकी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, तो ये आपके मर्म स्थलों को देखा जाए तो ये अटैक करता है। तो इसका मतलब ये हो कि आप जब उपवास करोगे तो आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो पहला ये कारण बनता है कि आप अपने आप को साध सकते हो। अन्नमय शरीर को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका, उपवास रखिए, कभी भी रखिए, किसी भी बहाने से रखिए, उपवास रखिए। क्योंकि जो शरीर के अंदर भोजन है उसे पकने का और पचने का मौका दीजिए, ताकि अगला बार जब फिर से आप खाना खा रहे हो तो उसके लिए शरीर ज्यादा अच्छी शक्ति के साथ तैयार हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो है आसन, कि आप आसन करते हो। ये योग से संबंधित है, मेडिटेशन से संबंधित है, प्राणायाम से संबंधित है। और क्योंकि इसका संबंध आपके मर्म स्थलों से है, मर्मा पॉइंट से है। मर्मा पॉइंट्स वो पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर चोट लग जाए, मूर्छित हो सकते हैं, या बहुत भारी बीमारी के आप शिकार हो सकते हो। तो अगर आपके खास तौर से मर्मा पॉइंट्स कमज़ोर पड़ते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या पाइल्स हो या कई किस्म की बीमारियां जो बॉडी में, हार्ट डिसीज़ है, या वो हो सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप योग करो, इसमें कुछ आप आसन करो, इसमें प्राणायाम करो। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो है शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। शरीर के अंदर ऑक्सीजन, यानी कि आत्मा में जो प्रसन्न करने वाली चीज़ें, उसमें वृद्धि हो जाएगी। फिर से उस सात्विकता की बात आती है। तो पहला पॉइंट बताया था अन्नमय कोश को सशक्त करने के लिए उपवास था, दूसरा था आसन। और बहुत सारे आसन हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। जो कई सारे आसन इन्होंने, सर्वांग आसन है, हस्तासन है, मयूरासन है,
पद्मासन है, बहुत सारे ऐसे जो मर्मस्थलों से संबंधित आप कर सकते हैं। सारे के नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं इनको। कुछ प्राणायाम में तो हम लोग भी करते हैं, वो तो एक साधारण सी चीज़ें हैं। और छोटे छोटे आसन तो आजकल टीवी पे कई बाबा लोग भी आए हैं, वो भी सिखाते रहते हैं। तीसरा होता है तत्व शुद्धि, जिसको अपने अन्नमय बॉडी को ठीक करने के लिए, अन्नमय कोश को बेहतर करने के लिए। और तत्व कितने हैं? 5। वो आपको पता ही है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है। ये 5 तत्व होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से वात पित्त कफ भी बनते हैं। और हमारा जो शरीर होता है बेसिकली वो पृथ्वी यानी कि मिट्टी। तो जब हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, जिस मिट्टी से आया था उसी मिट्टी में वापस चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वात पित्त कफ को अगर संतुलित रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसी के अंदर तो तत्व छुपे हैं सारे। पानी उठ के सुबह पिएं, इससे पानी धीरे धीरे पिएं तो आपका क्या होता है, पानी का संतुलन अंदर आपको बन जाता है। प्राणायाम कर लोगे तो आपका जो उससे वायु तत्व ठीक होता है, वात ठीक हो जाता है। ठीक बात है ना? जोड़ों का रोग, गठिया का रोग या किसी और किस्म के पेन्स हैं, ठीक होते हैं। अग्नि जो होती है वो बेसिकली चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, तो बॉडी का टेम्परेचर तो बना के रखना है ना आपको। तो वो आपका पित्त हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य, आपकी जलवायु, आपके आसपास के वातावरण, आपका घर, आपकी सोच, इन सबसे बंधा हुआ है और आपके अन्न से बंधा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि जिसे हम ये कहते हैं कि कई किस्म की जो समस्याएं जो हम फेस करते हैं, एक पाचक समस्या है जिसमें कि खाना पचता नहीं है। शोधक एक ऐसा है पार्ट है जिसके अंदर शरीर के सारे रोगों को दूर करने के लिए उपवास करेंगे तो भोजन आपका पचेगा, और वो एक तरह से कहा जाए तो प्राकृतिक जो चिकित्सालय हैं आयुर्वेद के वो भी प्रैक्टिस करते हैं। आनंद तीसरी विधि है इसके अंदर की, जो शक्ति आपको भगवान से मिलती है तो उसका उसका इस्तेमाल करें। और शामक वो है जो अंदर की जो आपकी जो शक्तियाँ हैं उसका इस्तेमाल करें। और पावक जो है बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो प्राप्तियाँ मिलती हैं आपको उपवास से, वो चीज़ें हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उपवास के बाद और आपका तत्व शुद्धि के बाद और आसन के बाद, वो आता है तपश्चर्या, यानी कि तप से निखारना अपने आप को। तो अन्नमय कोश को, अन्न बॉडी को हम कैसे कर सकते हैं? तप से निखार सकते हैं। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो अग्नि तत्व यहाँ पे प्रमुख आता है। तो अग्नि तत्व का क्या महत्व है? अगर आपका लोहा जंग लग जाता है, बेकार होता है, तो आप उसको पिघला सकते हैं अग्नि में और दूसरा रूप दे सकते हैं। जहाँ जंग वगैरह निकल जाता है, रस्टिंग निकल जाती है, उसको नई शेप मिल जाती है। सोना तपाते हैं, गल जाता है तो उसका नया गहना बनता है, ये भी आपको पता है। कच्ची ईंट हमेशा अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा कि अगर उसका घर बनाओगे तो बारिश आएगी तो गल जाएगा, घर गिर जाएगा। इसलिए उसको तपाकर गर्म करके पक्का ईंट बनाना पड़ता है, जो ईंट के भट्टों में बनता है। तो वो भी आपको इस बात का ज्ञान है। तो तप से क्या होता है, जो हमारे गुण होते हैं वो पक्के हो जाते हैं, हमारे गुणों के अंदर पक्की ईंट लग जाती है, हमारा अन्नमय कोश मजबूत हो जाता है। अब तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? मैंने कहा तो उपवास एक उसमें एक उपाय है, आसन है और तत्व शुद्धि है। और ये जो तपश्चर्य है, जो तप है, ये बहुत बड़ा है। ध्रुव तारा जिस ध्रुव के नाम से है, उन्होंने तप से भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद ने भी तप से प्राप्त किया। पार्वती जी ने तो शिव को तप से पाया। तो तप का महत्व सब जगह है, चाहे वो ऋषि अगस्त्य रहे हों, चाहे ऋषि वाल्मीकि रहे हों, चाहे ऋषि वशिष्ठ रहे हों, चाहे भृगु रहे हों, सबको। इसका मतलब है कि बाकी के जो 4 जो क्या कहते हैं, आपको कोशों को साधना है तो अन्नमय कोश को पहले साधो। ये सिंपल सिंपल उपाय करके अगर ये इनको साध लिया तो अगले 4 जो हैं आपके पास कोश, उसको साधने में आसानी होगी। और कहीं ना कहीं इसलिए कहते हैं ना कि गलत तरीके से धन मत कमाओ, गलत तरीके से खाना मत खाओ, गलत नियति मत रखो, क्योंकि ये स्थूल शरीर है और ये पहली परत है हमारी बॉडी की। हम ये समझ सकते हैं कि कि बॉडी के अंदर ही कई बॉडीज हैं, तो ये पहला मेजर है, क्योंकि इसकी वजह से बाकी कोश हैं। तो आपका जो चिंतन है, जो आचरण है, और ये सब चीज़ें जो होते हैं ना, आपको समर्थ बनाते हैं। इसलिए अन्नमय कोश यानी कि आपका भोजन शरीर शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर हमेशा बात की जानी चाहिए और बात की भी जाती है। कई बार कहते हैं ना कि
हमें अगर इसको साधना है, कोशों को साधना है, अन्नमय कोश को साधना है, तो भगवान तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, उस जो एक बड़ी सीढ़ी बनी है, उसके 33 स्टेप्स हैं, 33। वो एक्चुअली 33 स्टेप्स जो होते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे, बैकबोन, और वही आपको ऊपर तक लेके जाती है, यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आपकी, पर आनंदमय कोश तक लेके जाती है, या एक कहा जाए तो आपका जो क्राउन चक्र है वहाँ से ईश्वर से उसका मिलाप करवाती है ना, है कमाल की बात। तो अन्नमय कोश की महत्ता को आप पंच कोशों के अंदर समझने की आप प्रयास करें, और कोशिश करें कि पहले इसको ना केवल समझें बल्कि इसको अपने जीवन में लागू करें। लागू करेंगे तो आपके चेहरे पे आभा रहेगी, आपका चेहरा इतनी जल्दी बूढ़ा भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो जो एक क्या कहते हैं ना कि आपका ऑरा है वो चारों तरफ दिखाई देगा। आप मुस्कुराएंगे तो उसमें भी एक ऑरा होगा। आपकी सटल स्माइल भी है, वो भी एक ऑरा देती है। जैसे रामायण सीरियल में आपने देखा होगा, अरुण गोविल हमेशा मुस्कुराते हैं, तो उसको उसमें लोग भगवान राम को देखते हैं और वो कल्पना करते हैं कि शायद भगवान राम की प्रतिमूर्ति ऐसी ही होगी, भगवान विष्णु की मूर्ति ऐसी ही होगी। तो वो उसका जो एक सामने हमारे जो हम देख पाते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन कोशों के अंदर ये पहली कड़ी जो मैंने पंच कोश में पेश की है, स्टार्टिंग पॉइंट जो अन्नमय कोश है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बाकी के 4 कोश हैं जिन तक हम पहुंच सकते हैं। इस पहली सीढ़ी के बिना बाकी जो 4 कोश हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो नहीं है, वो अस्तित्व में ही नहीं आ सकते। तो ये पहली जो कड़ी है ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये अंक पंचकोश में कैसा लगा, अन्नमय कोश के ऊपर हमें लिख भेजिएगा। घर हो तो ऐसा में हम वही सब चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके डेली यूज़ की हैं, डेली समझ की हैं, जो आपके जीवन को बेहतर कर पाए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप तक वो जानकारियां पहुंचाएं जो अभी तक शायद नहीं पहुंची। धर्म ज्ञान की बातें भी हैं, न्यूमरोलॉजी की भी बातें हैं, और भवन निर्माण की भी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रोग्राम देखते रहिए घर तो ऐसा दिनेश के वोरा के साथ, फीडबैक देते रहिए। नीचे ईमेल एड्रेस भी है आपके पास, और कोई भी आपका सजेशन हो, एडवाइस हो, लिख भेजिएगा, हम उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत जल्दी अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे।